वेलकम व्यूअर्स। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड दिस टॉपिक इज फ्रॉम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन व्हिच इज चैप्टर 1 क्लास 10। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट जैसे नाम से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा। नाउ दैट मींस अब कौन सा एलिमेंट किसको डिस्प्लेस कर रहा है, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमारे पास अगर एक रिएक्शन है ए जिसमें रिएक्टेंट्स हैं ए प्लस बी सी, राइट। नाउ what we are going to get as a product. Now here let's say कि जो A है हमारे पास this is more reactive element and B is a less reactive element. So A क्या करेगा, A जो है वो B को डिस्प्लेस कर देगा BC में से। तो BC जो है, जो सोल्यूशन है BC में से A क्या करेगा, B को डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह पे आ जाएगा। That's why we have written AC because B is displaced and B is removed from BC and A has displaced B, right? So that is A plus BC will give you AC plus B. अब देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। रिएक्टिविटी सीरीज बेसिकली हमने कुछ एलिमेंट्स लिए हैं जिसमें कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है वो आपको रिएक्टिविटी सीरीज के थ्रू पता चलता है। तो जो सबसे पहले एलिमेंट यहाँ रखा हुआ है विच इज पोटेशियम, दिस इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट and the last element here in this series is gold, so that means this is the least reactive element. So जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं that means reactivity जो है वो डिक्रीज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें आयरन का और हम बात करें जिंक की, सो आयरन और जिंक में से ज्यादा रिएक्टिव कौन सा एलिमेंट है, दैट मीन्स कौन सा जो है रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आ रहा है उसको हम चेक कर लेंगे। तो जिंक जो है वो आयरन से ऊपर है, दैट मीन्स जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। अब देखते हैं अगर आयरन और कॉपर की बात करें, तो आयरन और कॉपर की बात करेंगे तो आयरन यहाँ है रिएक्टिविटी सीरीज में और कॉपर हम नीचे है काफी रिएक्टिविटी सीरीज में। दैट मीन्स iron is more reactive than copper. Now let's take an example here and let's try to understand it better. Let's say आपके पास दो बीकर्स हैं, इसके अंदर आपने एक में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया है, दूसरे में आपने लिया है जिंक सल्फेट सोल्यूशन, और दोनों ही सोल्यूशंस में आपने एक आयरन नेल को डिप कर दिया है। दोनों अलग अलग बीकर में दो आयरन नेल्स, अलग अलग आयरन नेल्स हैं। अब कुछ टाइम बाद क्या रिएक्शंस होंगे दोनों बीकर में। तो सबसे पहले हम ये फर्स्ट बीकर का एग्जांपल लेते हैं। इसमें हमारे पास जो सोल्यूशन है दैट इज कॉपर सल्फेट और उसमें हमने आयरन नेल डाला है, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन Fe हियर। सो कॉपर सल्फेट प्लस Fe का रिएक्शन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए Fe और कॉपर, आयरन और कॉपर में से ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, ज्यादा रिएक्टिव इज आयरन। तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, इसका मतलब आयरन जो है वो कॉपर को कॉपर सल्फेट में से हटा देगा और खुद वहां आ जाएगा। दैट मीन्स क्या होगा, दिस विल बिकम FeSO4 प्लस कॉपर हट चुका है यहाँ से तो कॉपर सेपरेट हो गया, राइट। अब जब ये रिएक्शन होता है तो देयर आर फ्यू ऑब्जर्वेशंस। फर्स्ट इज कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है, द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इज ब्लू and color of iron sulfate is green. So that means color changes from blue to green. First thing. Now second thing is because iron nail हमने यहाँ पे place करी है in copper sulfate solution, so जो कॉपर है ये रेडिश ब्राउन कलर का है, सो दैट मीन्स जो आयरन नेल है उसका कलर जो हो जाएगा वो रेडिश ब्राउन हो जाएगा, राइट। So these are the two observations. Now let's take one more example. Another one is जो जिंक सल्फेट में हमने आयरन नेल प्लेस किया है, सो यहाँ पे क्या होने वाला है। अब जिंक और आयरन को चेक कीजिए। आयरन जो है वो जिंक से कम रिएक्टिव है बिकॉज जिंक जो है ये ऊपर प्लेस हो रहा है रिएक्टिविटी सीरीज में, इसका मतलब जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। सो लेस रिएक्टिव मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स, तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। Why? Because iron cannot displace zinc from zinc sulfate. So we will write here no reaction. Right? So this was all about displacement reaction. So हमें ध्यान रखना है always more reactive element will displace a less reactive element in case of displacement reactions. Now let's move to double displacement reaction. Double displacement reaction क्या होता है, जिसमें दो कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं एंड आयंस को एक्सचेंज कर रहे हैं एंड टू न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, राइट। सो देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस।
exchange of ions is taking place. So अब जब reactivity series की हम बात करते हैं, so we only talk about reactivity series in case of single displacement reaction या फिर सिर्फ displacement reaction, जैसे कि अभी हमने देखा था displacement reaction, वहां पे हम reactivity series को use करते हैं. We don't use it for double displacement reaction because यहाँ पे ions की exchange की बात हो रही है, right? Let's take one example and try to understand it. लेट्स से कि हमारे पास AgNO3 है एक कंपाउंड और दूसरा कंपाउंड है NaCl. नाउ जस्ट लुक एट द आयंस. नाउ Ag जो है दैट इज अ पॉजिटिव आयन. पॉजिटिव आयन मींस इट्स अ केटायन and NO3 is having a negative charge, whereas sodium is having a positive charge and chlorine is having a negative charge. So what you have to do in this kind of reaction, आपने क्या करना है, हमेशा यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जो भी कंपाउंड बनेगा उसमें एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव आयन होगा, एक पॉजिटिव आयन होगा. सो we'll just exchange this. Cl will go with Ag and NO3 will go with Na. So this will become AgCl plus NaNO3. Now Ag is positive, Cl is negative, Na is positive and NO3 is negative. So this is how exchange of ions will take place to form two new compounds. Let's take one more example. Now here you have NaOH plus HCl. So now Na is having a positive charge, OH is having a negative charge, and hydrogen is having a positive charge and chlorine is having a negative charge. Now just change the places. Cl को आप move करिए Na के साथ और OH को move करिए H plus के साथ. So this will become NaCl plus H2O, water. So that means Na ये plus है, ये negative है, and this is plus and this is negative. So this kind of reaction will take place. Now here NaOH, you know that NaOH is a base and HCl is an acid. So when acid and base reacts, what kind of reaction occurs? ये आपने पहले भी पढ़ा होगा in previous classes. When acid and base react together, this kind of reaction is also called as neutralization reaction. So this is also an example of neutralization reaction. Okay, now let's take one more example for double displacement reaction. Here lead nitrate and potassium iodide, the reaction of PbNO3 twice plus Ki जब react करते हैं तो हमें क्या compounds मिलेंगे? This is also a double displacement reaction. अब यहाँ पे देखिए Pb हमारे को पता है it is 2 plus, NO3 is minus. Now K plus I minus. So what will happen? आपने NO3 को K के साथ move कर देना है and I को Pb के साथ. So this will become KNO3 plus PbI2. Now here this PbI2 is insoluble in water, so ये एक precipitate बनाएगा and the color is yellow PPT. So this reaction is also called precipitation reaction. So this is an example of double displacement reaction as well as precipitation reaction.